रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और कहाँ पे चल जाएगा, रिजेक्शन पे। तो अवॉइड रिजेक्शन, कि वो रिजेक्ट ना करे, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको देना पड़ता है ना। अब आप सब इतने इंटेलिजेंट हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, है ना। यही चीज मैं अगर गांव में जाकर प्रेजेंटेशन दूं तो बोलेगा अरे कित्थों आ गया है, अब मुंडा की बोलदा पिया, राइट ना। तो ये बड़ा लॉजिकल सा सिनेरियो है, ठीक है। और जो थर्ड ए है वो एडवांसमेंट, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा भी नहीं है कि मैं कल को आपको बोल दूं कि बहू जी कितने बजे उठते हो, तो अभी आप बोलोगे कि बहू जी मैं 7 बजे उठता हूँ, कल से 5 बजे उठना शुरू कर। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप कल उठ भी जाओगे 5 बजे तो क्या होगा, 2 घंटे बाद फिर टायर्ड हो जाओगे, फिर सो जाओगे, है ना। ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस होता है ना वो ज्यादा देर तक टिकता है ना। तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है, समझ गए ना। आप ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, लंबे रेस का घोड़ा बनना है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आराम से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अब क्या है कि इन 3 मेथड के थ्रू हम अपना क्या बोलते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थे संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर एक युग में आता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं ना, ठीक है बट कैसे आते हैं। तो भगवान का आने का जो तरीका होता है वो डायरेक्ट भी होता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी आते हैं। डायरेक्ट वे का एग्जांपल है, अभी 500 साल पहले कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, है ना, युग संकीर्तन देने के लिए डायरेक्ट भगवान खुद ही आ गए। और दूसरा जो होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मैसेज देने के लिए, उसका एग्जांपल श्रील प्रभुपाद। एग्जैक्टली, आप सब तो बड़े इंटेलिजेंट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो नॉलेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के थ्रू दिया जाता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप नॉलेज लेके आ गए और एकदम से बैठ के बताने लगे। अभी हमने फिक्स किया ना 7:30 बजे से क्लास होगी, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमेशा जब नॉलेज देते हैं तो टाइम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद सर्कमस्टांसेस, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इवन कि आप सब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से स्टूडेंट हैं और कुछ प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे, तो कई बार हम कुछ बोलने से पहले ये सारी चीजें तौलते हैं, है ना। क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। ये नहीं कि बड़बोला हो जाए बस बोलते रहे, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो ये चीजें हमें नोट करना होता है और देखना होता है कि हम टाइम, सर्कमस्टांस और कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको दे सके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा है, एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है, अगर उसको मैं ये क्वेश्चन पूछूं 2 - 5 कितना होता है, क्या बोलेगा, अरे आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, 5 - 2 होता है, 5 - 2 इज 3, बट 2 - 5 हाउ इज इट पॉसिबल। बट यही मैं अगर आपसे पूछूं, अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, -3, सिंपल सिंपल लॉजिक है ना, इसमें इतना दिमाग लगाने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। तो हर एक नॉलेज हर एक को हम नहीं दे सकते हैं। सेम वे में अगर मैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे जाता हूँ तो आप क्या उससे इंक्वायरी कर सकते हो, जब कॉलेज में हम जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज, पाइथागोरस, कैलकुलस, है ना, ग्रेविटेशन लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बट ये आप मिडिल स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाओगे तो जल्दी उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, राइट ना। इवन कि कई मेरे ख्याल से प्रोफेशनल लाइफ में होंगे और अपना अपना जॉब करते होंगे, तो कई टेक्निकल जॉब करते हैं, वो अगर आप अभी के सिनेरियो में स्टूडेंट को भी बताओगे तो उनको नहीं समझ आएगा, है ना, जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो लेवल पे पहुंचना एक बहुत जरूरी है। तो हमेशा जो टीचर्स है ना वो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट करता है। तो जैसे श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो अर्जुन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, ही इज नॉट अ फिशरमैन। जैसे आप देखेंगे तो क्राइस्ट ने किनको नॉलेज दिया, ऑलमोस्ट जो फिशरमैन थे वहां पे, है ना, तो वहां पे उनको नॉलेज दिया। बट अर्जुन वो लेवल में नहीं थे। अर्जुन का जो लेवल है वो क्या है, मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ।
तो जब ये कुरुक्षेत्र का जब लड़ाई हो रही थी तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। कोई बता सकता है किसके लिए किया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? यस प्रभु जी। हाँ, उत्तरा के घर में, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट 4 या 5 जो पुत्र थे उनको उन्होंने मार दिया था, तो एक ही प्रोजनी रह गई थी जो उनके वंश का आगे चलाते, और वो कौन थे? परीक्षित महाराज। तो वो चाह रहा था कि इसको भी मैं खत्म कर दूं, तो उसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। बट फिर जब अर्जुन को पता चला, तो देखिए ब्रह्मास्त्र को आप काउंटर कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र से, समझे? ब्रह्मास्त्र हालांकि आज के सिनेरियो में अगर आपको समझना होगा तो न्यूक्लियर वेपन है ना, बट न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन से न्यूक्लियर वेपन को आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, है ना। थोड़ा आप मतलब आइडिया ले सकते हैं कि इतना पावरफुल होता है, बट ब्रह्मास्त्र इज अ मोर पावरफुल देन अ न्यूक्लियर वेपन। जैसे न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा में चलाया था ना, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बॉम्ब थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना। 3 दिन के अंतराल पे उन्होंने जापान पे अमेरिका ने चलाया था, तो काफी लोग वहां पे मरे थे। बट जैसे 2 ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराए तो क्या होता है? पूरे क्रिएशन का नाश हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरा जो अर्थ है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इधर से अश्वत्थामा ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, इधर से अर्जुन ने। तो जब ऋषिगणों ने देखा कि अरे ये 2 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है आपने और ये तो अब प्रॉब्लम है, तो फिर दोनों को समझाने लगे आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, है ना। ऐसे अच्छा नहीं है ना कि मनुष्य जाति पूरी खत्म हो जाएगी आपके झगड़े में। तो फिर अर्जुन का कैरेक्टर देखिए, अर्जुन ने उसको वापस ले लिया, बट अश्वत्थामा था वो वापस नहीं ले पाया। ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा वापस लेना नहीं चाहता था, वो ले नहीं पाया उसको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब एक बार छूट जाए तो उसको वापस लेने के लिए भी आप में बहुत पोटेंसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो योग्यता है वो ये है कि आप ब्रह्मचारी होने चाहिए। आपके दिमाग में एक बार भी भोग वृत्ति नहीं आनी चाहिए। बट आप तो बोलोगे अरे अर्जुन तो मैरिड है ना, सुभद्रा मैया से मैरिड है अर्जुन, और अश्वत्थामा तो ब्रह्मचारी है, हाउ इज इट पॉसिबल? कैरेक्टर, अर्जुन का कैरेक्टर, अर्जुन ग्रस्त लाइफ में रहने के बावजूद भी उसका जो अपने सेंसेस पे है पूरा कंट्रोल था, वो सेक्स एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जा रहा था, है ना। बट आप एक इंसिडेंस में सुनेंगे कि अश्वत्थामा के मन में एक बारी एंजॉयमेंट का प्रवृत्ति आई, और आपके मन में एक बार भी आया तो आपकी जो सेलिबसी है वो टूट जाएगी। तो इस वजह से अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला पाया। तो इस लेवल के कैरेक्टर जो है उस व्यक्ति को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान भी सोचिए कितना हाई लेवल का होगा, है ना। अभी के पर्सपेक्टिव का ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, है ना, जॉन 16:12 में कहते हैं कि आई हैव गेट मेनी थिंग्स टू से ऑन टू यू बट कैन नॉट बियर देम, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, बट आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। हमारे पास भी अभी बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, गोलोक में क्या क्या होता है, बट क्या पता अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी आपका प्रोग्रेस होगा, अभी जब आप आ रहे हैं कंटिन्यू आएंगे, है ना, लेवल बाय लेवल सीखेंगे, तो जो 3rd A था ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, वो जब होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि गोलोक में कैसे भगवान की सेवा होती है ना, उनके नित्य पार्षद कैसे रहते हैं, जो वैष्णवों से कैसे डील करना चाहिए, है ना। अभी बताएंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, है ना। तो जीसस क्राइस्ट ये वहां पे बताते हैं उनको क्रिश्चियनिटी में। तो सेकंड ये देखिए, जो मोहम्मद है, मोहम्मद भी जब आए, देखिए ये सब जो रेफरेंसेस मैं ले रहा हूँ वो मैं थोड़ा पुरानी बुक से ले रहा हूँ, आज के कुरान को मत पढ़िए। आज का कुरान पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, है ना, कि काफिर को मारो, जहां मिले वहां आप घात लगा के उनको मारो, है ना। तो ये सब वहां पे मत जाइए। ये जो कुछ बैक जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे मैंने रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि मिर्जा मदरसा का ये 1927 का है, प्रोफेट मोहम्मद का री इनकारनेशन एंड इस्लाम।
तो इसमें ये बता रहे हैं, आई रिसीव 2 काइंड ऑफ नॉलेज, वन ऑफ दिस आई टॉट, बट इफ आई हैड टॉट देम द अदर इट वुड हैव ब्रोकन देयर हार्ट। मतलब वही चीज वो रिपीट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। भगवान की तरह वो नहीं बोलते हैं, है ना, अहम सर्वस्य प्रभु को, ये नहीं बोलते। आई रिसीव्ड मतलब, रिसीव मतलब कहीं से उन्होंने लिया है उसको, नॉलेज को, है ना। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं ये। तो अगर आप थोड़ा सा इस्लाम पे भी हम अगर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अरेबियन साइड में, रेगिस्तान में ये धर्म पनपा था। तो वहां पे क्या होता है, पानी ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है ना। तो वहां पे एक इनके जो है वो एक ट्रेडिशन होता है वजू करना, है ना। वजू मतलब आप यहाँ तक कोहनी तक ऐसे हाथ धो लिए, तो वो नहाने के बराबर है। बट ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कल से आप बोलेंगे यहाँ पे कि अरे मैंने हाथ धो लिया यहाँ तक, मैंने नहा लिया, ऐसा नहीं है। वहां पे नहीं था वो, इसलिए वो करते थे। अब क्यों, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि घर में भी आप देखते होंगे या फिर आप से भी एक्सपीरियंस होगा, कई बार हम खेल कूल के आते हैं, भूख लगी होती है, अरे मम्मी खाना दो खाना दो, तो बेटा नहा तो ले, अरे नहीं नहीं भूख है भूख है, भूख लगी है, अरे कम से कम हाथ पैर तो धो ले, बाहर से आया है ना। तो कम से कम वाली जो बात है ना वो यहाँ पे है, कम से कम इतना तो कर लो, है ना। तो ये चीज है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जैसे वो बुर्का पहन के रहते हैं, फेस ढक के रहते हैं, तो अब क्या होता है कि रेगिस्तान में आंधियां चलती हैं और रेत वाले जो आंधियां होती है वो बड़ा खतरनाक होता है। उससे क्या होता है, कई बार आपका चेहरा खराब हो जाता है। तो उनके जो फीमेल्स थे तो उनके चेहरा खराब ना हो जाए उसके लिए उन्होंने ये आप लगा लीजिए नुस्खा या कोई भी चीज इजाद किया और ये बुर्का पहनना शुरू किया। बुर्का पहनना मतलब नॉट रिलीजन, ठीक है ना। आप साउथ में चल जाएंगे, तमिलनाडु केरला साइड में चल जाएंगे, बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, तो वहां पे आप वुलन कपड़ा नहीं पहन सकते। वहीं पे आप नॉर्दर्न साइड चले जाइए तो वहां पे तो आपको पता होगा, जो कश्मीर में सर्दियों के टाइम में अंगीठी अंदर में रख के चलते हैं, एक पूरा पोशाक होता है लंबा सा और अंदर में अंगीठी होती है और उसमें आग जलता रहता है ना। तो वो लेके चलते हैं। तो ये बॉडीली लेवल का सारा कंसेप्ट है ना। ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन नहीं है ना। कपड़ा पहनना या कैसे पहनते हैं कैसे नहीं पहनते हैं, तो ये धर्म नहीं है ना। तो हम आगे देखते हैं। आगे इवन कि आप कुरान में ये जो रेफरेंस है ये आप सर्च कर सकते हैं, सूरा नंबर 23 आयत 23 सूरा 4, है ना। तो कुरान में ये कहा गया है कि डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर एंड सिस्टर। मतलब उस टाइम में ऐसा था कि आप कहीं पे डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते थे, कौन क्या है कौन नहीं है ना। तो कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये तो करो। तो ये कम से कम वाली बात अभी चल रही है ना। बट यहीं पे अगर आप देखेंगे कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को, कि आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन टू यू इन फुल दिस नॉलेज, फुल बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, दिस बीइंग नॉन नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। मतलब अब आपके पास कुछ जानने को नहीं है, मैंने आपको पूरा फुल नॉलेज दिया है, आत्मा का, परमात्मा का, देह का, है ना, इस लोक परालोक सारी नॉलेज दी है। इसीलिए जो भगवत गीता पढ़ता है इसका मतलब आप पूरा नॉलेज पढ़ रहे हो। और कौन बता रहे हैं, ये भगवान बता रहे हैं स्वयं, है ना? तो अब इसका क्या मतलब है, डिफरेंट रिलीजन हैव द सेम मैसेज बट इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलीजन सब भी गलत है ना, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था टाइम सर्कमस्टांस और प्लेस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इम्पार्ट की जाती है सभी लोगों पे, है ना। तो आप बोलेंगे फिर वो क्या है, तो वो ये है, जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे पॉकेट डिक्शनरी और एक
कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कोई डिफरेंस बताएगा पॉकेट डिक्शनरी का डिफरेंस और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डिफरेंस क्या होता क्या है दोनों में? कोई एक डिफरेंस? यस तो बताइए। यस बहुत अच्छा, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, मतलब अच्छे से समझाया होगा, एलोबरेट किया होगा। और एक और डिफरेंस होता है, पॉकेट डिक्शनरी में आपको कई बारी कुछ ही कुछ चीजें मिलेंगी, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना वो पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। रूटीन की जो चीजें हैं ना वो आपको पॉकेट डिक्शनरी में मिलेगी, बट उससे आगे जाना चाहेंगे आप तो आपको चैम्बर डिक्शनरी आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेम वे है, जैसे आप पॉकेट डिक्शनरी को अदर रिलीजन से आप डोनेट कर सकते हो और कैम्ब्रिज डिक्शनरी को आप सनातन धर्म से। तो जैसे पॉकेट डिक्शनरी में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, देखिए जैसे हियर, स्मॉल है ना, प्ले, समथिंग, छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं डेली रूटीन वाला वो आपको मिलेगा। बट अगर वही आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मतलब सनातन धर्म, संगीत शास्त्र के लिए सामवेद, मतलब भाई म्यूजिक के लिए पूरा का पूरा स्क्रिप्चर, हेल्थ के लिए आयुर्वेद पूरा का पूरा स्क्रिप्चर, खगोल शास्त्र के लिए पूरा का पूरा स्क्रिप्चर है ना, मैथमेटिक्स के लिए, मतलब हर एक के लिए पूरा का पूरा एकदम लेंथ वाइज स्क्रिप्चर, मतलब इतना डिटेल में आप जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, है ना। और जैसे कि आप एक वर्ड देख रहे हैं ना, इडियोपैथी, किसी को पता है इडियोपैथी क्या होता है? एक डिजीज होता है ना। एक बहुत अच्छी स्टोरी, अच्छी तो क्या, मैं रोमांचक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है ये। एक बार क्या हुआ था कि अमेरिका में एक डिवोटी डॉक्टर थे, है ना, डिवोटी डॉक्टर है, तो उसके पास एक पेशेंट आई, लेडी पेशेंट आई। वो क्या बोल रही थी कि मेरे पेट में मेढक है, और वो पेशेंट कम से कम 6 महीना से डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रही है, मेरे पेट में मेढक है, मेरे पेट में मेढक है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब उस डॉक्टर को पता लग गया कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा ठीक है आप टेस्ट कराओ। उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बोला कि हाँ है। तो उस लेडी ने कहा अरे थैंक गॉड, कम से कम इतने 6 महीनों में मैं आपसे मिली हूँ तो पहली बार ही मुझे पता चला है कि कम से कम आपने विश्वास तो किया कि मेरे पेट में मेढक है। कोई और डॉक्टर तो विश्वास ही नहीं कर रहा है, और ये रियल स्टोरी है। तो बोलते हैं डॉक्टर अब क्या है इसका इलाज? तो कहते हैं आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहते हैं जल्दी से कर दो आप। तो बोलते हैं ठीक है, आप 3 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया, ये आप इतने बजे आना। तो फिर वो लेडी जो है वो 3 दिन बाद डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने अपना सारा सेटअप किया था ऑपरेशन थिएटर का, नर्स को बताया था सारी चीजें। लेडी को लेटाया ऑपरेशन थिएटर पे, हल्का सा पेट पे चीरा लगाया, एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया, आधे घंटे का एनेस्थीसिया का डोज दिया, जितना आधे घंटे में हो जाए उठ गया, पट्टी लगा के काम खत्म। और नर्स को पहले से बोल दिया था एक मेढक पकड़ के लेके आ जाने के लिए। एक इतना बड़ा मेढक लेके पकड़ के आ गया था नर्स। और जब आधे घंटे बाद होश आई लेडीज को, तो लेडीज को दिखाया डॉक्टर ने, अरे देखो आपके पेट से इतना बड़ा मेढक निकला। तो लेडी बोली अरे बाप रे बाप, थैंक गॉड डॉक्टर आपने ये मेढक निकाल दिया। अब ये थोड़े से दवाई है, दवाई में उन्होंने विटामिन की गोलियां ऐसे दे दी। बोले अब आप ठीक हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर वो लेडी गई, दवाई खाई सब कुछ, और 1 महीने 2 महीने बाद आई और एकदम ठीक है। तो क्या था ये केस? ऐसे डिजीज, जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? इडियोपैथी। ये आपको पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, है ना। मतलब किसी, मतलब एक मेंटल जो डिजीज होता है, बट उसके लिए आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि ये है ना। तो जब मैं ये स्टोरी सुन रहा था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी चीजें होती हैं। तो जैसे ये वर्ड है कैटलिस्ट, तो ये भी नहीं आपको मिलेगा। तो चलिए हमने ये देख लिया कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग आए।
तो अब कोई ये भी तो पूछ सकता है कि व्हाई आई प्रैक्टिस रिलीजन, भाई मैं क्यों 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 फॉलो करूं, है ना। अच्छा भला मैं स्कूल जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, दैट्स इट। तो भगवत गीता में बताया गया है कि 4 वजह से लोग फॉलो करते हैं। देखिए आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना ही पड़ेगा। जो एक कपड़ा होता है ना, दे नीड हैंगर, उसको हमेशा एक हैंगर चाहिए ही। हमें हैंगर चाहिए कहीं ना कहीं लटकने के लिए, चाहे आप कॉलेज में लटकिए, ऑफिस में लटकिए, घर पे लटकिए, मंदिर में लटकिए, कहीं ना कहीं हमें लटकना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको ऑप्शन चूज करना है कहाँ पे लटकना है ना। बेस्ट बार्गेनिंग, जो आपको अच्छा लगे। तो 4 रीजन बताया गया है। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तो आप थोड़ा सीट बेल्ट अपना बांध लीजिए। अभी वैसे भी हमारे जो इंडियन ट्रेन है उनके स्पीड्स बढ़ गए हैं, पहले 110 पे चलते थे, 130 पे चलने लगे, है ना। तो हम थोड़ा ही बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रीजन है फियर। लोग डर के वजह से आते हैं, है ना, कि अरे कुछ हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे शनिदेव की पूजा कर लो, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चल जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, हाथ में ये बांध लो, नहीं तो ये हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डर डर क्रिएट किया जाता है। डर ठीक है, बट कोई भी आप देखेंगे किसी किसी कोई भी व्यक्ति अपने बेटा का नाम शनिदेव नहीं रखेगा, ठीक है ना, यमराज नहीं रखेगा, राइट। मतलब डर हाईएस्ट लेवल नहीं है, ठीक है ना, वो सबसे लोएस्ट लेवल है। तो डर की वजह से होता है। और सेकंड अगर आप देखेंगे तो डिजायर, डिजायर मतलब मुझे कुछ चीजें मिल जाए। बड़ा एक मेरा ना एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बार आप देखते होंगे कि जैसे साउथ की तरफ जाते होंगे तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल है ना। तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, जहाँ पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है और फिर जाके दर्शन मिलता है। या जगन्नाथपुरी चल जाइए, भगवान के सामने फेस टू फेस, एकदम सामने भगवान, यहाँ हम यहाँ स्ट्रेट, और सीधे भगवान के पास गए और क्या कर लिया हमने, आंख बंद। अरे भाई 6 घंटा मैं लाइन में लग के आऊं सब कुछ, और भगवान के सामने जाते ही आंखें बंद। आपको पता आंखें बंद क्यों करते हैं हम? आंखें बंद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पीछे बहुत बड़ी लिस्ट होती है भगवान से मांगने के लिए। और अगर हम आंखें खोल के रखेंगे ना, तो भगवान इतने इतने मनोहर हैं, उनकी सुंदरता इतनी है कि आप सारी चीजें भूल जाएंगे। कैसे मांग पाओगे आप, है ना। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, आंखें बंद कर देता है, भगवान प्लीज, है ना, मुझे ये पास करा देना, मुझे ये प्रमोशन दिला देना, मुझे ये जॉब दिला देना, मुझे अच्छी वाइफ दिला देना, अच्छा हस्बैंड दिला देना। ये सारी चीजें एकदम, क्या फायदा, इतना दूर आए हो, इतना लाइन में लगे हो, और जब भगवान को देखने की बारी आई तो आंखें बंद कर ली। ये हम मनुष्य हैं, है ना। भगवान को तो एकदम घूर घूर के देखना चाहिए, है ना। भगवान की सुंदरता ही इतनी है। तो डिजायर होता है, डिजायर की वजह से हम भगवान के पास आते हैं। और सेकंड होता है ड्यूटी। चलिए ठीक है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, अच्छा जॉब दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा फैमिली दिया है, तो कुछ ना कुछ हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसकी वजह से भी हम देते हैं। बट ये हाईएस्ट लेवल नहीं है ना। हाईएस्ट लेवल जो है लव, है ना। मतलब जैसे किसी प्रेमी को प्रेमिका से लव होता है ना, तो चाहे लॉकडाउन लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगा वहां पे जाने के लिए, है ना। और आप ये इसी एज में तो आप सब ज्यादा समझ सकते हैं ये सारी चीजें, है ना। हम सब तो गुजर चुके हैं इन सब चीजों से, है ना। तो इसीलिए एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं आपको, है ना। उस इतनी उत्सुकता होती है। जब ये वाली उत्सुकता आपको मंदिर आने के लिए, जगन्नाथ जी को देखने के लिए हो जाए, तो समझ लीजिए कि हम लव के प्रति हम भगवान के पास आ रहे हैं। ना तो फियर, ना तो डर, ना तो ये, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे स्पिरिचुअलिटी तो नास्तिकता, नास्तिकवाद आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो आपने चूज करना है क्या बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो आगे चलते हैं हम। जब आपने ये देख लिया कि
अब मुझे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और ये भी समझ लिया कि रिलीजन कैसे आए कैसे नहीं। तो अब हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है, वन गॉड और मैनी गॉड, है ना, कितने भगवान हैं। अब चलिए हम सारी चीजें कर रहे हैं तो अब इस पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और बड़ा देखिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। और मैं आपको एक चीज बताऊं ना, ये जो अभी मैं आपको सेमिनार दे रहा हूँ, एक भगवान या अनेक भगवान, एक रिलीजन या अनेक रिलीजन, 100 साल पहले ये सारी चीजें नहीं थी। एक बच्चा, आप एक 10 साल के बच्चे को पूछेंगे भगवान कौन, चट से बता देगा वो। ये सारी चीजें इंटेंशनली हमारे इस कम बुद्धि में डाली गई है। लेक्चर के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोपेगेंडा चलता है, कैसे डाली जाती है ये चीजें, है ना। जब आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर ये सारी चीजें ऐसे ही जाएंगी। ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है। इसी वजह से हम ये सारी चीजें तैयार करते हैं कि आपको लॉजिकल वे में हम ये सारी चीजें समझा सकें, जबकि इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर आप कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी कॉमन सेंस लगाएगा तो वो समझ जाएगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉमन सेंस वाला टॉपिक। तो ये देखिए, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, सूर्य, और डिफरेंट डिफरेंट आपके स्क्रीन पे नेम्स आ रहे हैं, है ना। एक ही सन है बट उसको हम क्या बोलते हैं, सन, सूरज, भास्कर, आदित्य, है ना, सूर्य, डिफरेंट डिफरेंट नेम से उसको हम डोनेट करते हैं। मुझे अभी एक स्टोरी याद आ रही है तो मैं आप बताता हूँ उसको ना। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रभु जी से सुना था। तो मुंबई के प्रभु जी हैं, तो वो बांद्रा से बोरीवली जा रहे थे, तो वो ऑटो में जा रहे थे और सैफरन में थे। तो जा रहे थे तो जो ऑटो वाला था, अकेले थे और रात का समय था ऑलमोस्ट, तो ऑटो वाले ने सोचा कि चलो मैं बात ही कर लेता हूँ प्रभु जी से। तो बोला कि प्रभु जी आप तो लोगों को लेक्चर सब देते होंगे, भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान देते होंगे। मेरा बहुत देर से एक क्वेश्चन था, वो किसी ने ना मुझे सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल पाया। तो प्रभु जी बोलते हैं कि अच्छा बताइए क्या क्या क्वेश्चन क्या था। तो बोलते हैं कि राम बड़े या श्याम, राम बड़े या श्याम बड़े। तो अब प्रभु जी भी सोचने लगे, अब ऑटो में मैं जा रहा हूँ, है ना, अब मैं इसको किस हिसाब से क्या समझाऊं कि राम बड़े या श्याम। तो अचानक उन्होंने देखा कि उसके जो ऑटो में ना डिफरेंट डिफरेंट अमिताभ बच्चन के फोटो लगे हुए थे। अमिताभ बच्चन का वो फैन था, जैसे अमर का फोटो, अकबर, अमर अकबर एंथनी जो मूवी है ना उसमें, शोले का, है ना। तो फिर प्रभु जी को बड़ा एक यूनिक सा आइडिया आया। उन्होंने पूछा कि ठीक है, ये आंसर बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। तो बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु जी पूछिए। तो बोलते हैं कि आपके अमर बड़े या एंथनी बड़े या अकबर बड़े। बोलते हैं अरे प्रभु जी ये कैसा सवाल है, ये तीनों तो एक ही है तो अमिताभ बच्चन ही, है ना, वो तो डिफरेंट डिफरेंट रोल में है। तो प्रभु जी बोलते हैं अच्छा वो डिफरेंट डिफरेंट रोल में है। तो सीधे ऑटो वाला बोलता है अरे प्रभु जी मुझे पता लग गया, अब मत बताओ, मुझे पता लग गया कौन बड़े, है ना, श्याम बड़े या राम। मतलब भगवान एक ही है बट वो डिफरेंट डिफरेंट लीला करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल में आ रहे हैं। बोलते हैं हाँ मेरे बताने से पहले ही आप समझ गए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि देखिए जब मटेरियल वर्ल्ड में आप इतनी वैरायटी देख सकते हैं तो भगवान मोनोटोनस नहीं है ना। भगवान ने भी जो हमें क्रिएट किया है एंजॉयमेंट के लिए, है ना, वैरायटी, गोलोक धाम में बहुत वैरायटी है, अनलिमिटेड वैरायटी है। मतलब हम अपनी इस बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हैं। जब अर्थ पे इतनी वैरायटी है, एक बारी नारद मुनि जी, भागवतम में वर्णन आता है, जब कैलाश जा रहे थे तो जब रास्ते में उन्होंने देखा इतने पर्वत, इतनी नदियां, इतने फूल, इतने पंक्षी, इतनी ज्यादा वैरायटी देखा उन्होंने और उनका गुणगान करने लगे। सोचिए कितनी वैरायटी, इवन कि आप यहाँ पे भी हम जब घूमने जाते हैं तो कितनी वैरायटी देखते हैं, है ना। तो यही चीज है कि एक चीज होती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम डोनेट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे कि देखिए भगवान मतलब क्या होता है, ऑपुलेंस, है ना, परमात्मा मतलब सुपर सोल, अल्लाह मतलब
आप कुरान का जब इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो उसमें अल्लाह का मतलब होता है ऑल पावरफुल, और इस्लाम का मतलब होता है फुल सरेंडर, है ना, फुल सरेंडर। और जेहोवा का मतलब होता है ऑल मर्सीफुल, राम का मतलब होता है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, एंड कृष्णा का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव। देखिए ये सब जो है फीचर है, दिस आर नॉट पर्सनैलिटी, दिस इज क्वालिटी। तो जब क्वालिटी होगा तो पर्सनैलिटी तो होगा ना भाई, क्वालिटी कैसे आएगा, किसी ना किसी पर्सनैलिटी का ही तो क्वालिटी होता है ना। तो अब देखिए, अब जब पर्सनैलिटी होगा तो इसका मतलब उसका फॉर्म होगा। तो अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, निराकारवाद और साकारवाद, है ना, फॉर्मलेस और फॉर्म पे आ गए हम। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो सूर्य को देखता है उगते हुए और वो बोलता है कि अरे सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो वो जो अगर बच्चा बोलेगा कि ये सूर्य फॉर्मलेस है, सिर्फ रोशनी आ रही है, तो क्या आप डाइजेस्ट कर पाओगे क्या उसको? अगर मान लो मैं बल्ब जलाता हूँ, यहाँ बल्ब से रोशनी आ रही है और मैं आपको बोलूंगा कि वहां पे कोई फॉर्म नहीं है, बल्ब नहीं है, सिर्फ रोशनी आ रही है, आप डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या उसको? थोड़ा आगे जाएंगे, रोशनी के पास देखेंगे तो आपको दिखेगा पूरा बल्ब का शेप है, प्रॉपर शेप है, और वहां से रोशनी आ रही है। तो ये बड़ा कॉमन सेंस चीजें हैं, है ना। अगर मान लीजिए हवा आ रही है तो डेफिनेटली पंखा, कूलर, एसी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो जैसे आप इस्लाम में देख लीजिए, इस्लाम में क्या नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं ना, कौन सुनता है उसको? अल्लाह सुनता है ना। अल्लाह सुनते हैं तो इसका मतलब अल्लाह का कान होगा, होगा ना। नमाज पढ़ते हैं एक डायरेक्शन में, वहां पे कुछ ना कुछ होगा, तो फिर क्यों फॉर्मलेस क्यों बोलते हैं? इवन कि आगे कुछ स्लाइड में आप देखेंगे कुरान में भी ये वर्णन है कि अल्लाह का फॉर्म है ना। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये देखिए, बिहाइंड ऑल दैट देयर इज अ पर्सन रनिंग एंड इट मैनेजिंग। देखिए कोई भी चीज हो रहा है, अभी आप सब के लिए क्लास के बाद क्या है? प्रसाद है। बोलिए, जोर से बोलिए, प्रसाद है। यही है ना, यही तो मेन चीज होती है इस्कॉन में, है ना, प्रसाद। आप बोलोगे अरे प्रसाद ऐसे ही आ जाएगा, वो प्रसाद बनाने के लिए कितने डिवोटी किचन में लगे हुए हैं, है ना। हर एक चीज को मैनेज करने के लिए पीछे कुछ ना कुछ होता है, तब जाके वो आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो इतना बड़ा क्रिएशन हो गया, बिग बैंग हो गया, पटाखा फूटा और सारी चीजें निकल गई धड़ाम से, फिर तो हम डेली पटाखे बजाने लगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। अब इतने बड़े बड़े जो गैलेक्सी है, नक्षत्र है, ऐसे ही नहीं वो अपने ग्रह पे रहते हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए चीजें हैं, है ना, बैकग्राउंड में। तो ये देखिए, जैसे फॉर्म ऑफ गॉड इन ऑल रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब आपको मैं रेफरेंस देता हूँ जेनेसिस 38.7 में। 38.7 में क्या बोल रहे हैं जीसस कि द आईज ऑफ लॉर्ड, मतलब फॉर्म है ना, तभी तो आईज है ना। और सिमिलरली आप नेक्स्ट में जाएंगे तो गॉड एज हैविंग द रिजेम्बलेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म। रिजेम्बलेंस मतलब कि ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखना, है ना। तो जैसे भगवान थे वैसे ही उन्होंने क्रिएशन किया, ह्यूमन बीइंग को बनाया। ऐसा नहीं कि भगवान फॉर्मलेस है और आपको फॉर्म बना दे, है ना, हाथ पैर और सारी चीजें बना दे और वो बस लाइट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। कई बारी एक्चुअल में मैं भी जब स्टार्टिंग में आज से 12 साल पहले स्कॉन में आया था तो मैं भी यही सारी चीजें सोचता था। बट जब धीरे धीरे आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हुआ था, नीचे जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो ऐसे ही DYS का सेशन चल रहा था। और एक्चुअल में मैं थोड़ा सा अपना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, है ना। तो मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं साइंस में बहुत बिलीव करता था और मैं नास्तिक था, मतलब कट्टर नास्तिक जिसको आप बोलो, भगवान में बिल्कुल बिलीव ना करना, है ना। हम बातें करते थे स्पेस शटल की, आइंस्टाइन की, टाइम मशीन की। और मेरे साथ फ्रेंड्स थे, ग्रुप था, हमने एक थियरी भी बनाई थी कि हाउ वी विल ट्रेवल इन
फ्यूचर, है ना। आइंस्टाइन की थ्योरी लेके हम थोड़ा सा काम करते थे। अचानक से सारी चीजें चेंज हुई। मैं हॉस्टल में था चंडीगढ़ में, और यहाँ पे रथ यात्रा हुई। ऐसे ही डिवोटी कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उन्होंने मेरे छोटे ब्रदर को रजिस्ट्रेशन कर दिया। बोलते ठीक है, हम सभी करा लेते हैं ना ऐसे ही रजिस्ट्रेशन। अब समहाउ छोटे ब्रदर का नहीं बना, उसने मुझे पर्ची पकड़ा दी, अरे भैया आप चल जाना। मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा मौका है, वहां पे जाके अब इन सबको बताता हूँ कि क्या है साइंस, क्या होता है। उस टाइम में एक्चुअली क्या था, बहुत प्राउड, मतलब मैं बहुत घमंडी था। जब हम मटेरियल नॉलेज ले लेते हैं ना प्रभु जी, तो ये स्वभाव नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमें बहुत सारी चीजें पता है ना, कैसे थर्मोडायनेमिक वर्क करता है, कैसे न्यूक्लियर मिसाइल का जो ट्रिगर है वो वर्क करता है, आप सबको नहीं पता है, तो मुझे बहुत प्राउड आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आ गई। डीवाईएस का कोर्स हुआ, जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो पहला सेशन हुआ, मैं आराम से सुना, अच्छा। दूसरा सेशन हुआ तो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, लॉजिकल आंसर था, मैं कुछ दे नहीं पाया, मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया। मैं कहा घर जाके मैं कुछ और भी सर्च करता हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे। तीसरे दिन आया, तीसरे दिन भी मैंने पूछा, बड़ा लॉजिकल, मतलब मेरे पास आप लिटरली मानेंगे, इनके जो डीवाईएस सेशन होता है, एक भी आंसर को काटने के लिए एक भी लॉजिकल पॉइंट नहीं था उस टाइम में मेरे पास। और जब 6वां सेशन होता है ना, 6th सेशन, मैं कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ बात तो है इस फिलॉसफी में ना, कुछ ना कुछ बात तो है। मैं अपने ग्रुप में गया, मैंने ये सारी चीजें बताई उनको, फ्रेंड्स को। कहते अरे तू पागल हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, बाबा सब ऐसे ही होते हैं, ये होता है वो। मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि देखो मुझे आता नहीं था, मैं उनको इतना कन्विंस नहीं कर पा सकता, समझा। मैं कहा ठीक है चलो कोई ना। धीरे धीरे डिवोटियों ने फॉलो अप लिया, जैसे आपको फोन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मैं आता गया और कंसेप्ट क्लियर होता गया। फिर आगे पढ़ते गए, फिर पता लगा अरे नहीं यार, एक्चुअल में तो ये नॉलेज है, अदरवाइज मटेरियल नॉलेज कहाँ प्रभु। आप 50 साल के बाद आप याद नहीं रख पाओगे सुबह क्या खाया, शाम को याद नहीं रख पाओगे सुबह क्या खाया। आई एम सेइंग ओनली 50 years, एज ऑफ 50 years, नॉट मोर देन। पहले तो हमारे जो दादा परदादा थे 100 साल ऐसे बोरियां उठा के चल जाते थे, अभी 50 साल में ऐसे हाथ हिलने लगेंगे आपको, ऐसे है अभी का जनरेशन, ये हो चुका है ना। एनी हाउ वी विल बैक टू अवर स्लाइड, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं यही आप सबको समझा रहा था कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में भी, अब देखिए इस्लाम में भी ये कहा गया है, फॉर्म ऑफ गॉड इन ऑल रिलीजन। आप यहाँ पे रेफरेंसेस भी नोट कर सकते हैं, है ना। एक बारी प्रोफेट मोहम्मद बैठे हुए थे लोगों के अपने अनुयायियों के साथ, तो वो क्या बोलते हैं, यू पीपल विल सी योर लॉर्ड एज यू सी दिस फुल मून। आप सब जैसे इस चंद्रमा को देख रहे हो ना, एक दिन आप उसी तरह अपने भगवान को देखोगे। अरे भाई कैसे देखेंगे, उनका तो कोई फॉर्म ही नहीं है, हाउ विल सी, है ना, मतलब फॉर्म है तभी देखेंगे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट ये स्क्रिप्चर्स के मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस शो किए। अब देखिए सेम चीज भगवत गीता में भी भगवान कैसे कहते हैं, है ना। भगवत गीता में भी अर्जुन को आप 10.39 में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, देयर इज अ नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। मतलब जो चर है और अचर है, दोनों दोनों के लिए मैं हूं, मैं ही सबका कारण हूं। और यही चीज ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। क्या बोलते हैं, भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है और उनका कोई अंत भी नहीं है, और वो प्रत्येक वस्तु का उद्गम है ना, और समस्त कारणों के कारण है। ऐसा नहीं कि किसी के कारण वो नहीं है, समस्त कारणों के कुछ भी घटित होता है
उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। सेम वे अगर आप आगे जाएंगे तो भागवतम में भी ये श्लोक वर्णन है, एता कांस कला पुंसा कृष्णा तुम भगवान स्वयं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वही भगवान है ना, द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो ये कौन कौन लोग कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये पर्सनैलिटीज। आप बोल दोगे कि अरे कल का किसी नेता ने बोल दिया, किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया, है ना। अब सेलिब्रिटी, भाई अब मैं क्या बोलूं चलिए ज्यादा हो जाएगा, बट स्टिल अब किसको आप अपना आइडियल बना रहे हैं? हाँ, एक शादी करके तलाक, 2 शादी करके तलाक, तीसरा ढूंढ रहे हैं, ही इज माई हीरो। हाँ, वो आपको कुछ ज्ञान देते हैं सनातन धर्म पे, अरे वाह, हाय आमिर, हाय सलमान, हाय फलाना, ये वो, इनको हम आइडियल बनाते हैं आपको। और जो राम, पुरुषोत्तम भगवान, अर्जुन कहाँ चले गए हैं? जिनके गांडीव से बड़े बड़े प्लेनेट भी थरथराते थे। अर्जुन ने जब एक बारी उनके गुरु जा रहे थे जंगल में, और एक बार, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, नहीं, ये शायद स्टोरी एकलव्य की है। जब कुत्ता कोई भौंक रहा था, है ना, तो उन्होंने इस हिसाब से बाण चलाया था कि कुत्ते के मुंह में सारे बाण लगे, बट एक कतरा भी ब्लड का नहीं गिरा और वो भौंकना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे धनुर्धर हमारे पास है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे स्किल्स हैं। उनको छोड़ के हम आजकल के पॉलिटिशियन, ये वो, उनको हम आइडियल बनाते हैं। तो देखिए, जिसको आप बनाएंगे वैसी क्वालिटी आएगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम अपने शास्त्रों से, जैसे नारद मुनि, देवल, व्यास देव, ये कंफर्म करते हैं कि भगवान कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। अब आप बोलेंगे अरे वो तो आगे की बात है ना, शास्त्रों की बात है। चलिए हम थोड़ा और करीब आ जाते हैं। हमारे जो आचार्य हैं, अब भी साल 2 साल 3 साल 5 साल जब वो इस धरातल पे आए तो वो क्या बोलते हैं, है ना। वो देखिए, श्रील मध्वाचार्य जो हनुमान जी के परम भक्त थे, अब इन सब से कोई बढ़ के तो नहीं है ना आजकल के टाइम में। वो कंफर्म कर रहे हैं, क्या कंफर्म कर रहे हैं कि कृष्ण जो देवकी नंदन है वही भगवान है ना। रामानुचार्य वो बता रहे हैं, श्री आदि शंकराचार्य, एकम शास्त्रो देवकी पुत्र गीत, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि। ये आपको गीता महात्म 7th वर्ष में मिल जाएगा। मतलब क्या कि एक ही शास्त्र है, कौन सा? भगवत गीता, जो देवकी पुत्र ने कहा, एको देवो देवकी पुत्र। किसको आप पूजा वर्शिप किसको कर सकते हो? देवकी के पुत्र को। मंत्र एक ही है, कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग का यही महामंत्र है, इसी को करना है। तो ये सब जो ग्रेट पर्सनालिटी है वो खुद इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, मतलब एकदम स्टैंप लगा रहे हैं इस पे कि यही कंफर्म है। अब देखिए, भगवान भी क्या बोलते हैं गीता में 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वत प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एमिनेट फ्रॉम मी। अब किसी शास्त्र में आप बता दीजिए मुझे कि शिव जी ने ये बोला हो मैं ही भगवान हूं, माता दुर्गा ने ये बोला हो अरे मैं ही भगवान हूं, है ना। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। बट जो है उसको बोलने में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं तो मैं बोलूंगा भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूं। ये थोड़ी ना बोलूंगा नहीं नहीं जी मैं तो इस कंपनी का पियून हूं, मैं तो दास हूं, मैं तो सर्विंग हूं। नो, आई एम सर्वस्य प्रभुवो, मैं ही हूं जो हूं। इसमें कोई एरोगेंट नहीं है। कई बार आप सुनेंगे ना लोगों से, अरे कृष्ण तो बड़ा एरोगेंट है।
इसमें एरोगेंट वाली क्या बात है? मैं पुरुष हूं तो मैं बोलूंगा मैं पुरुष हूं, ये थोड़ी ना बोलूंगा अरे नहीं 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 मैं पुरुष नहीं हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है ना? इतना भी सदाचार नहीं दिखाना है। जहां पे जो चीज की जरूरत है ना प्रभु जी वो करनी पड़ती है, जहां पे जिसको दंड देना होता है दंड देना होता है, वो हमने नहीं किया है, इसीलिए अभी भारतवर्ष का ये हाल है, समझे? जहां पे जो चीज की रिक्वायरमेंट है, क्षत्रियों को जो पाप करे उसको पनिशमेंट करना ही होगा। अगर पनिश आप नहीं करोगे तो आगे जाके और वो अत्याचार करेंगे। हाउ मेनी यू आर अवेयर ऑफ तालिबान एंड अफगानिस्तान न्यूज? लास्ट में मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, अवेयर हो ना? फिर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर डालिए, सारी चीजें ठीक है, यहाँ पे प्रेशर नहीं डालेंगे हमारा भविष्य खराब होगा, और हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर यूजिंग ट्विटर? अवेयरनेस कहाँ है? मैं ये नहीं कहता हूँ आप जाकर ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, वेरी गुड। प्रभु जी देखिए, अवेयर होना बहुत जरूरी है। किसी चीज में लिप्त हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, और किसी चीज में किसी चीज को यूज करना प्रॉपर पर्पस के लिए इज अ डिफरेंट थिंग। अवेयर नहीं रहेंगे कल को कोई भी आपको ऐसे ही ठग लेगा, है ना? आजकल किस चीज का बोलबाला है? नरेटिव का, प्रोपागेंडा। जिसका नरेटिव ओके है वही ओके है ना? जो चीज दिखती है वो बिकती है, तो नरेटिव सेट किया जाता है। एनी हाउ मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाता हूँ। वी विल टेक अनदर डे क्लास ऑन दिस टॉपिक। तो हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। बस कुछ ही स्लाइड्स रह गए हैं तो आगे मैं फटाफट इसको करता हूँ। तो आपने अब देख लिया कि हाँ भगवान भी, हमने प्रूफ कर दिया कि भगवान कौन है। तो अब देखिए भगवान की भी ना क्वालिटीज है, तो कुछ क्वालिटीज दिए गए। हर एक चीज का मैंने बताया था ना आपको क्वालिटी होता है। तो विष्णु पुराण में 6.547 में ये श्लोक है, और उसमें भगवान का ऑपुलेंसेस क्या होते हैं वो बताया गया। तो भगवान के पास 6 ऑपुलेंसेस होते हैं, और वो 6 ऑपुलेंसेस जो होते हैं वो फुल मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया तो वो कम हो जाएगा, ठीक है? पहला ऑपुलेंस क्या है? वेल्थ। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख रुपया कहीं पे दान दे दिया तो मेरे तिजोरी में 1 लाख कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? लक्ष्मी सहस्त्र सतसम वेद मानव, मतलब सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक लक्ष्मी को तो छोड़िए, सहस्त्र लक्ष्मी, तो कितने ऑपुलेंट है भगवान। और उस भगवान को छोड़ के हम कहीं और जाते हैं, है ना? किसी और से प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान आज मंगलवार है, आज तो लड्डू चढ़ाऊंगा, आज ये दे दो। शनिवार है, आज तो तेल चढ़ाऊंगा, ये दे दो। क्या जरूरत है मुझे बताओ? रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी व्हाई यू आर गो समवेयर एल्स, है ना? तो जैसे आप देख लेंगे, आप देखिए जैसे यहाँ पे अंबानी जी है, तो इनके पास भी लिमिटेड है। ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं पूरा इवन की कंट्री का ही वेल्थ मेरे पास है ना? बट भगवान प्रोक्लेम करते हैं कि सारा वेल्थ मेरा है ना? सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड जो है वो है स्ट्रेंथ। किसी चीज को उठाते हैं तो देखिए कैसे एकदम उठाने में कैसे कितना जोर लगता है। जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। किसी चीज को हम उठाते हैं तो कैसा कैसा फेस कैसा बन गया है ना? और यहीं पे अगर भगवान उठाते हैं तो क्या मधुर, देखिए कोई भी मोहित हो जाएगा। और 1 किलो 2 किलो नहीं उठा रहे, पूरा पर्वत उठा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हाथ में फ्लूट निकाल के फ्लूट भी बजाएंगे, है ना? ऐसे होते हैं भगवान। और उठाया भी क्या था? उंगली पे नहीं उठाया था उन्होंने। आगे जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो नाखून के अग्र भाग पे उठाया था उन्होंने, है ना?
तो ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे बताइए। तो थर्ड ऑपुलेंस है वो क्या है, फेम। 5 साल हो गए भगवत गीता को, अभी हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता की। कोई ऐसी बुक है आपके नॉलेज में जो इवन की 5 साल पहले भी लिखी हो और उसको आप दोबारा से ऐसे संगठित होके बात करें? नहीं, भगवान। और इवन की ऐसा नहीं है यहीं पे चर्चा हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में भी चर्चा हो रही है भगवान के बारे में। भगवान का वो फेम है ना, ब्यूटी है ना। नेक्स्ट जो आता है ब्यूटी, ये मटेरियल ब्यूटी से लोग कितना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, एक समय के लिए तो हम अपना आपा खो जाते हैं। दिस मटेरियल ब्यूटी, सोचो अगर अप्सरा आ गई तो क्या हाल होगा, है बुरा हाल होगा प्रभु, बुरा हाल। और वो अप्सरा कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नहीं है, वो भी मटेरियल वर्ल्ड की है। और अप्सराओं के लिए ये लोग पता कैसे हैं, कॉकरोच के समान। जैसे हम कॉकरोच को देखते हैं तो कैसे होता है, घृणा, अरे कैसे। तो जब अप्सराएं देखती हैं ना इनको तो कॉकरोच दिखता है। सोचो, मैं एक छोटा सा आपको एक, सोचिए कितना टाइम है, कितना करे, हो गया 5 मिनट में और लेता हूँ, है ना। मैं छोटा सा एक स्टोरी आपको बता देता हूँ। देखिए किस, हाँ डेफिनेटली, इसके बाद हम करेंगे चर्चा। तो अभी मैं फटाफट एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए ये नॉलेज किस कैरेक्टर वाले लोगों को दिया गया है, अर्जुना। अर्जुन जब एक बार स्वर्ग में गए थे, अर्जुन के पिता कौन है, इंद्रदेव। तो अर्जुन जब स्वर्ग में गए थे तो डांस हो रहा था, सारी चीजें, पार्टी फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई। तो वहां पे अप्सरा उर्वशी जो है वो डांस कर रहे थे। तो अर्जुन उनके तरफ देखने लग गए। तो इंद्र ने देखा तो उनको लगा कि अरे मेरा पुत्र चाहता है कि हाँ उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया जाए। तो वो उर्वशी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप जाओ, अर्जुन को मैंने ऐसे देखा। तो वो अर्जुन के रूम में जाते हैं। अर्जुन उनको देखते ही दंडवत, प्रणाम माते। अरे माता, माता किसको बोल रहे हो, है ना। आजकल आप किसी माता, आप छोड़िए, अभी मैं ऑफिस में था अपना, तो हमें थोड़ा माताजी करने की आदत होती है, मेरे मुंह से भी निकल गया। और एक यंग लेडी ही थी, तो अबाउट 30-35 साल ही बोल सकते हो। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे देने थे, तो मैंने बोला माताजी ये डॉक्यूमेंट आप। अरे सर माताजी, सॉरी, अरे मैडम आपका डॉक्यूमेंट। जस्ट सी कितना कॉन्शियस होते हैं लोग। मदर मीन्स हायर रिस्पेक्ट, व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंड यू फूल। इतनी छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझ पाते हो। मदर जो मैं आपको बोल रहा हूं उससे बड़ा रिस्पेक्ट मैं आपको दे ही नहीं सकता, पूरे क्रिएशन में नहीं इससे बड़ा रिस्पेक्ट है। क्या दुर्गति बना ली है हमने आपकी, हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं प्रभु, इसलिए हमने ये दुर्गति बना रही है। तो एनी हाउ बैक टू अवर टॉपिक। तो हाँ, उन्होंने बोला, तो बोला अरे मदर क्यों बोल रहे हो। तो अर्जुन ने बोला कि आप तो मेरे मदर समान हो। क्यों, क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं उनसे आपकी शादी हुई है, बट वो पूर्वज अर्थ पे थे। तो अर्थ का जो एज सिस्टम होता है और इन ऊपर वाले प्लेनेट का जो एज सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहां पे बूढ़े नहीं होते हैं लोग, वहां पे बीमारियां नहीं आती है। तो फिर बोल रहे कि अच्छा आप मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे। तो अर्जुन ने क्या बोला कि मैं आपको इसलिए घूर के विस्मित हो रहा था कि मेरे पूर्वज कितने पुराने थे अर्थ पे, उस टाइम में आपने उनसे शादी करी थी, और आज मैं आपको देख रहा हूं आप वैसे ही 16 साल के 20 साल के लग रही हो। तो ये कितना विस्मयकारी चीज है, इससे मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ हूं, इसलिए मैं आपको देख रहा था। बट उर्वशी आजकल की जो हमारे हैं जनरेशन, उनका इम्पैक्ट बोलते नहीं आपने मुझे ऐसे बोला, ऐसे मैं आपको श्राप देती हूँ। तो उनको श्राप दे दिया कि आप यूनक बन जाओ, है ना। बट मेरा कहने का पॉइंट क्या था, अर्जुन कैरेक्टर, प्रभु कैरेक्टर, जस्ट सी
हम तभी तक करप्ट नहीं होते हैं जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी। वी ऑल आर करप्ट प्रभु, आई एम सेइंग फॉर माई सेल्फ, वी ऑल आर करप्ट टिल वी डोंट हैव अ अपॉर्चुनिटी। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और तब आप संयम बरतते हो, देन योर कैरेक्टर इज फ्लरिश, और फिर आप ऐसे नॉलेज के अधिकार होते हो जो भगवान सुना रहे हैं अर्जुन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान की ब्यूटी देखिए, हाँ, कितने भगवान को देख के ही लोग मोहित हो जाते हैं, उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, कौन जाएगा? वो तो हम बेवकूफ हैं इस भौतिक संसार में भगवान को छोड़ के चले, हम भी उनके साथी थे ना। देखो दुर्दैवम, क्या क्या दुर्दैव है हमारा, छोड़ के आ गए। हाँ, फिफ्थ नॉलेज। भगवान ने लैपटॉप नहीं रखा था कुरुक्षेत्र में और पीपीटी नहीं रखा था देख देख के बोलना है। 45 मिनट में शटा एकदम से सारा का सारा नॉलेज, और रिसिप्टेंट जो सुनने वाला था उसमें पोटेंसी देखो, सारा का सारा नॉलेज ग्रैप्स। लास्ट में क्या बोलते हैं भगवान को कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा मैं, करश्यचि वचनम। हाँ? देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो ऑपुलेंस है ये फुल मात्रा में है भगवान में, ये कम नहीं होते हैं। और जो सिक्स्थ ऑपुलेंस है, वो लास्ट ऑपुलेंस है, वो है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भगवान में रिनंसिएशन देखो कितना है। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही मारमाहिक करने वाला है। भगवान 10 साल 11 साल वृंदावन में रहे, इतना लव इतना अफेक्शन क्या नहीं मिला है भगवान के लिए। गोप गोपियां क्या नहीं कर, भगवान छोड़ के चले। अगर हम हो, हम फैमिली को भी कहीं छोड़ के जाते हैं पढ़ाई जॉब के लिए, तो कैसा लगता है, हार्ट शिंक हो जाता है, क्रंच हो जाता है। जस्ट ऑपुलेंस, ये भी भगवान का एक ऑपुलेंस है। सब कुछ होते हुए भी भगवान छोड़ सकते हैं, है ना? बट वास्तव में भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते, भगवान कभी नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ सकते, अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया ना, इफ कृष्णा इज अ गॉड, है ना। तो अब सेकंड वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। हार्डली 5 मिनट्स लगेगा, क्विक में हम जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें क्यों है ना। तो अब इतनी सारी चीजें इसलिए है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता, वो इसलिए है। देखिए कोई कंपनी में क्या चीजें होती हैं, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेज, कंट्री हेड, आरटी, स्पोर्ट, अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है ना। बहुत कॉमन सी बात है। अगर मुझे कुछ परचेज करना है, कंप्यूटर परचेज करना है, तो मैं सीधे बिल गेट के पास नहीं जाऊंगा। अगर उसकी कंपनी भी वहां हो तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा। सिंपल सा फिनोमिना है। इसी तरह ये जो पूरा क्रिएशन है ना प्रभु, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को चलाने के लिए। एक चीज मैं बताता हूँ, आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पुतली, पलक तो ये पूरा हो गया, ये जो है ना पुतली, इसको भी हिलाने के लिए इसका डिपार्टमेंट अलग और इसके भी इंचार्ज अलग है। जब एक कंपनी में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का साइंस है। इसको चलाने के लिए कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही आ गया, है ना। तो मैं आपको फटाफट ब्रीफ में बताता हूँ क्या क्या डिपार्टमेंट है और कौन कौन इसको ओन करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, वाटरफॉल मिनिस्ट्री होता है ना हमारा, वाटरफॉल मिनिस्ट्री, इसके कौन है, इंद्रदेव, है ना। कहीं गुस्सा आए पूरा का पूरा गांव बहा दिया, है ना, गोवर्धन लीला में हम देखते हैं ना। बट जो भगवान के शरणागत होता है वो नहीं बहता। इसीलिए आप सब जो है जगन्नाथ जी के शरणागत है, तो आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगा, आप स्टेबल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। दिस इज द कंटेक्स्ट, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, ये किनके पास है, सूर्य देव के पास। थर्ड, पावर मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्टर किसके पास है,
अग्निदेव के पास। अग्नि एक्चुअल में बहुत पोटेंसी होता है। कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं एक बहुत आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा उत्तानपाद और वेद का, ऋषि वेद का। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से किसी ने वो स्टोरी नहीं सुनी होगी, किसी ने नहीं, और वो जबरदस्त स्टोरी है और वो हमारे ग्रंथों की स्टोरी है। एक्चुअली में हम पढ़ते नहीं है और मीडिया उसको आगे लेके नहीं आती है। और ऐसा स्टोरी है ना प्रभु जी, हैरी पॉटर फेल है। आपको एक एक इंस्टेंस पे आपको ऐसा थ्रिल फील होगा ना, आप कहोगे कि यार कहाँ मैं उड़ रहा हूँ, है ना। तो उसमें अग्निदेव है नहीं। तो अग्निदेव जो है वो पावर मिनिस्ट्री है। और अब आ गया वाटर रिजर्वायर मिनिस्ट्री। इसके जो देवता है वो है वरुण देव, है ना। ओशन, जैसे ओशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ओशन विंड मिल के थ्रू। और जो नेक्स्ट है वो हमारा है विंड मिनिस्ट्री। इसमें कौन आते हैं, हमारे वायुदेव। और जो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट एक चीज है, देखिए लोग क्या करते हैं दिवाली पे, मैं अपने घर के एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर में दिवाली में किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी की। और लक्ष्मी कहाँ रहते हैं, विष्णु के पास। कोई भी पत्नी कहाँ रहेगी, अपने पति के पास। पति को छोड़ के आप सिर्फ पत्नी को बुलाओगे, इज इट पॉसिबल? कोई चेस्ट वाइफ है वो आएगी, इसीलिए नहीं आती। तो अब नेक्स्ट टाइम से आपने अगर अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करनी है तो भगवान विष्णु भी साथ रहने चाहिए। और हालांकि विष्णु की आप पूजा पहले करो तो लक्ष्मी अपने आप ही आएंगे। जहाँ भगवान आ गए वहां तो उनकी वाइफ आएगी आएगी। और सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये देखो, होम मिनिस्ट्री। कौन है अभी हो, अच्छा यहाँ पे तो हमारे दुर्गा देवी जी हैं। यहाँ पे कौन है, इंडिया का होम मिनिस्टर कौन है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, शर्माना क्या है ना। हाँ है ना, बहुत क्रिटिकल मिनिस्ट्री है प्रभु जी, बहुत क्रिटिकल। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, है ना। पाकिस्तान में क्या चल रहा होता है वो भी उनको नॉलेज में रखना होता है, और भारत में क्या चल रहा होता है वो भी नॉलेज में रखना होता है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है वो भी नॉलेज में रखना होता है। और कितने इंडियन पाकिस्तान में एजेंट है, फॉरेन में है, वो भी नॉलेज में रखना होता है। किसी को कोई खतरा ना हो वो भी नॉलेज में रखना होता है। बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है और बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री है। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ये हार्डली 20-25 साल पुरानी बात है। न्यूक्लियर वेपन जब टेस्ट हो रहा था और नहीं, एक दूसरे थे, कांग्रेस के नेता थे। जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहां पे, वो जो इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया था, तो पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो कोई दे रहा था। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे एजेंट्स वगैरह वहां पे गए थे वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ था कि हमारे कुछ स्पाई जो है मुसलमान बनके और ये बनके, जो भी इनका अपना प्रोटोकॉल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को पता होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, हार्डली 1 या 2 व्यक्तियों को। बट उस टाइम में जो मिनिस्ट्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो शराब के नशे में ओपोनेंट पे पाकिस्तान के मिनिस्टर से बात करके सारी चीजें बक दी। अरे तुम लोग न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग कर रहे हो, हमें सब पता है। और वो बहुत सीक्रेट मिशन था उनका, किसी को नहीं पता था। उनको लगा अरे वाह, हमारे मिनिस्ट्री में इनके बारे में नहीं पता और इंडिया में पता है। तुरंत उन्होंने ये चीज रोकी और सारा का सारा कहाँ एजेंट है क्या है सारा का सारा पता कराया, और हमारे कई एजेंट मारे गए सिर्फ एक गलती की वजह से। पता नहीं वो मोरारजी देसाई या समथिंग कुछ है, आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पता है मोरारजी देसाई थे। तो सोचिए इतनी क्रूशियल मिनिस्ट्री है, और इस पोस्ट को संभालने के लिए ना प्रभु जी थोड़ा धीर गंभीर व्यक्ति चाहिए,
चलिए अभी ऑलमोस्ट खत्म है ये हमारा स्लाइड। तो दुर्गा देवी बड़ा धीर और गंभीर है। आपको वो दुख तकलीफ देते हैं बट आपको पता नहीं लगता है। हमें पता लगता है क्या दुख तकलीफ हमें मिल रही है? आराम से भी प्रसाद पाएंगे, टेम्पल से बाहर निकलेंगे, घर जाएंगे और हो जाएगा काम खत्म, है ना। बट दुख तकलीफ आती है ना। तो चलिए अब बस ऑलमोस्ट ये खत्म है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कार्तिकेय संभालते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो सरस्वती देवी संभालते हैं, और प्लेसमेंट मिनिस्ट्री जो है वो यमराज जी संभालते हैं, है ना। कहाँ किसको प्लेस करना है ना, वो सभी पता लगेगा। देखिए जो भक्ति में रह जाएंगे उनको तो नहीं इतना फील होगा, बट जो निकल जाएंगे, बहुत होते हैं निकलने वाले गुरु, है ना, उनको ये सारी चीजें पता लगी। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर जो है वो हमारे ब्रह्मा जी है ना, जो स्तुति करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, है ना। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बट अभी थोड़ा सा समय मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है ना। बट स्टिल मेरे पास एक दो वीडियोस भी थी बट मैं नेक्स्ट टाइम ये दिखाऊंगा। बट मैं यही आपको बोलूंगा कि देखिए प्रभु जी, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो चीज मैंने आपको बताई वो एक्चुअल में इतना लॉजिकल बताने वाला है नहीं। यही अगर जो स्कॉन में 10 साल से हैं वो, उनके लिए ये चीजें सामान्य लगेगी कि अरे बहुत नॉर्मल सी चीज है ना। बट आप सबके लिए ये बहुत क्रूशियल चीज है। इसको करेंगे तो क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा, कैसे समाज में चीजें चल रही है, नैरेटिव बिल्डिंग कैसे हो रहा है, आपके धर्म को कैसे नीचा दिखाया जा रहा है, सारी चीजों पे फोकस रखिए। ये फोकस तभी रख पाएंगे जब आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे और इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अभी समय हो गया है तो हार्डली क्वेश्चंस। हाँ, एक सेकंड पूछ। हाँ तो हार्डली हम 2 क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो जी आप मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं, जैसे हम प्रसाद पाएंगे तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं। टिल देन अगर किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कम फॉर अनाउंसमेंट। 1 2 यस प्रभु जी पूछिए। हाँ 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 अच्छा, नहीं देखिए प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जैसे सूर्य देव है, अग्नि देव है, तो मूवीज में हम देखते थे डिफरेंट लोग क्या बोलते हैं, रूप ले लेते हैं, है ना। तो मैजिक ट्रिक, देखिए ये सारी चीजें सत्य है ना, ये चीज होती है। और वो तो सेलेस्टियल बॉडी है, उनकी बात छोड़ दीजिए आप। इवन यहाँ अभी एक स्टोरी सुना दूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो नहीं लगेगा, हार्डली 1 मिनट में। एक्चुअली मैं विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, मुझे गांव बहुत पसंद है और मैं गांव में काफी समय रहा हूँ। देन आई विल कम फॉर एजुकेशन हियर। जब मैं गांव में रहता था, हार्डली मैं 8 साल 9 साल का था उस टाइम में, तो हमारे दादाजी थे। तो हम शाम में क्या होता है, सभी ना लोग बैठते हैं, दलान बोलते हैं उसको, दलान पे सभी शाम को बैठते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सभी बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ना रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब घड़ा लेके आओ। एक घड़ा लेके आए, उस पे गमछा होता है उनका, गमछा डाल दिया। अब हार्डली 10 सेकेंड या 5 सेकेंड समथिंग he spoke, we don't know so much। गमछा उठाया, लिटरली डोंट बिलीव, वो पूरा का पूरा जो पॉट था ना वो रसगुल्ले से भरा हुआ था, पूरा का पूरा पॉट। ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, आप बाकी की बात छोड़ दीजिए। इवन प्रभुपाद जी कई जगह आप देखेंगे, तो प्रभुपाद जी कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो कलकत्ता में ना डाइन्स बहुत होते हैं, हमारे विलेजेस में भी डाइन्स होते हैं। तो हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि पेड़ पे बैठ के वो पेड़ को लेके जाते हैं, प्रभु जस्ट होल्ड डाउन एंड रीड योर स्क्रिप्चर्स,
सारी चीजें वो यहाँ से उठाते हैं और विदाउट क्रेडिट दिए आपको प्रेजेंट कर देते हैं मसाला बना के, एंड यू सो अरे क्या हैरी पॉटर का सीरीज है, क्या ये है, सारी चीजें प्रभु आपके शास्त्रों में है। ये जो डाइन्स होते हैं ना, चुड़ैल भी बोल देते हैं कई बारी, बट नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में उसको डाइन बोलते हैं। रात को वो लिटरली पेड़ पे बैठ के पूरे का पूरे पेड़ को वो चला सकते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाते हो ना, वो उड़ा सकते हो आप। उसकी बात छोड़ो, अभी रिसेंटली प्रभुपाद जी के आप कोर्ट में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने 10-12 साल हिमालय में तपस्या करके पानी पे चलने वाली सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना। तो प्रभुपाद जी के पास आए तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि हमने ये सिद्धि प्राप्त करी है पानी पे चलने के लिए, और पानी पे चल के हम ये नदी क्रॉस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये नदी को क्रॉस करने में कितने पैसे लगते हैं? तो 25 पैसे। बोट से जब आप क्रॉस करते हो तो 25 पैसे। आपकी सिद्धि की वैल्यू 25 पैसे। जब आप नदी बोट से क्रॉस कर सकते हो तो 12 साल तपस्या हायर पर्पस के लिए करते ना। तो देखिए, जहां तक आपका क्वेश्चन था ये सिद्धियों का, ये होता है, बट आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा लुप्त हो चुके हैं। क्यों? इन सब चीजों के लिए भी ना प्रभु स्वच्छता, क्लीनिनेस चाहिए, एकाग्रता चाहिए। लाइफ स्पैन देखिए ना आप, 6 सेकंड से अधिक किसी पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये तो आप सब बैठ के यहाँ पे 1.5 घंटे से सुन रहे हो, जस्ट माइंड बॉगलिंग थिंग, नहीं सुन सकते हम, है ना। तो ये होता है, बट ये सारी चीजें यस है, सारी चीजें। एनी अदर क्वेश्चन? यस 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 मेरा नाम शिवू प्रसाद। यस कोच, मैं भी नास्तिक था। यस सर, बैकग्राउंड साइंस से। ओके ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रीजन क्या था नास्तिकता को छोड़ के आस्तिक आदमी बनने का? कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग घर के आते हैं, मान मारेगा, घर फाटक से उम्र हो जाती है ना, तो अपने सारे की ज्यादा लिखते हैं, कहते हैं फिर वो घर के भगवान मानते हैं। एग्जैक्टली। दूसरे लोग हार के आते हैं, बेसहारा, कोई उम्मीद छोड़ के आ जाते हैं, पेपर में फेल हो गया, कोई जॉब नहीं लग रही, कोई तो होगा जो मेरा मुझे पार लगाएगा, तो कोई लोग हार के आते हैं। आपकी क्या वजह है मानसिकता बनाने? देखिए, ये दोनों रीजन तो नहीं था मेरा, है ना। ना तो मैं डर के आया था और ना मैं ये हार के आया था। उस टाइम में मैं फाइनल ईयर में था। एक्चुअली मैं चैलेंजिंग मूड से आया था। ये जो बाबा लोग हैं ना, इनको मैं पढ़ाऊंगा साइंस क्या होता है, इनको मैं बताऊंगा साइंस क्या होता है। फिर मैंने DYS सेशन ज्वाइन किया, डिस्कवर योरसेल्फ। 6 दिन का ये साइंटिफिक सेशन होता है, इसी तरह का सेशन होता है जो चल रहा है। तो एक क्वेश्चन ने मुझे बड़ा स्ट्राइक कर दिया। प्रभुपाद जी का ये था, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा। प्रभुपाद जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में एक बार गए थे लेक्चर देने के लिए, और वो बोल रहे थे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। प्रभुपाद जी को बता रहे थे you have this Swami ji, we have this department, we have progressing this that। तो पास जी ने एक बात पूछी उनसे, क्या आपके पास सोल का कोई डिपार्टमेंट? व्हाट आफ्टर डेथ? ऐसे ही हेनरी फोर्ड एक बार आए थे प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके दादाजी हैं, वो अभी कहाँ है? शॉक। ये चीजें हम नहीं सोचते हैं जी। जब हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग कि अरे ये आफ्टर डेथ क्या, बस खत्म। आप अदर रिलीजन्स में देखेंगे तो सोल का कोई कंसेप्ट नहीं है, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है। अब आप तालिबान में देखिए ना, 2 आयतें पढ़ी, टक, बुर्का ना पहना, टक। क्या है? उनको खौफ नहीं है कि उसके बाद भी कुछ है ना। तो ये बहुत स्ट्राइक किया मुझे, और फिर मैंने इस पे आगे थोड़ा सा, देखिए इनिशियली एकदम से आप कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, इतने टाइम का जो भरा हुआ है ना। देखिए एक गिलास में जब गंदा पानी होता है ना, तो उसके जो साफ पानी भरने का एक ही तरीका होता है। ये नहीं कि खाली पानी आप साफ कर दीजिए और गंदा पानी साफ कर दीजिए और खाली पानी डाल दीजिए, ऐसे कभी भी आप गिलास को साफ नहीं कर सकते हैं।
कभी भी आप खाली नहीं कर सकते हैं इसको। गंदे गिलास को साफ करने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर साफ पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। एक टाइम पे वो गंदा पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो जैसे जैसे आप आते रहेंगे ना, एसोसिएशन लेते रहेंगे, दीज ऑल आर वेरी लाइक माइंडेड पीपल्स, अदरवाइज यहाँ पे नहीं बैठे होते प्रभु। ये मैं श्योर गारंटी कहता हूँ, इनका बहुत ज्यादा सुकृति है और भाग्य उदय है कि यहाँ पे टेंपल में बैठे हैं। नहीं तो आजकल के इस यूथ को देखिए कहाँ बैठे हुए हैं। अभी तो लॉकडाउन और थोड़ा सा ऐसा वाला सिनेरियो है, अदरवाइज देखिए इतने यूथ को टेंपल में इस एज में देख के तो कोई भी कहेगा अरे बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये उम्र थोड़ी ना आपके यहाँ पे आने की, है ना। तो somehow we will talk, है ना। आगे भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं, है ना। प्रभु जी अनाउंसमेंट होगा कुछ और हम काफी लेट हो गए तो प्रसादम के लिए भी हम जा सकते हैं, है ना। यस प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट थी। हरे कृष्णा।